हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 9th का जो चैप्टर 12 है हीरोन का सूत्र, चैप्टर 12 कौन सा है? हीरोन का सूत्र का प्रश्नावली जो है 12.2 के प्रश्न संख्या 4 को करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्या कह रहा है? एक त्रिभुज और एक संगत चतुर्भुज एक ही आधार पर है। ठीक है, और उनका क्षेत्रफल भी एक ही है, यानी क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज एक है और एक क्या है? त्रिभुज है। ठीक है, और दोनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर है और ये एक ही आधार पर है। इतना समझ में आ गया। यदि त्रिभुज की भुजाएं 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है तथा समांतर चतुर्भुज 28 सेंटीमीटर वाले आधार पर स्थित है, तो संगत ऊंचाई, समांतर चतुर्भुज का जो ऊंचाई है उसको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे? फिगर ड्रॉ करेंगे। एक त्रिभुज है, ठीक है, यहाँ पे समझिएगा। एक त्रिभुज है और इसी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज ऐसा है। मान लीजिए इसका नाम देते हैं ए बी सी डी ई। ठीक है, ये त्रिभुज है, इसके तीनों भुजा दिए हुई है 26 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और ये जो आधार है ये कितना है? 28 सेंटीमीटर। यही आधार पर ये समांतर चतुर्भुज भी है और ये त्रिभुज भी है। ठीक है, समझ गए? अब हम इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल क्या है? आपस में बराबर है और पूछ रहा है कि इसका ऊंचाई, जिस चतुर्भुज है इसका ऊंचाई ये एच बराबर वाट, एच क्या होगा? ठीक है, तो सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकालेंगे क्योंकि ये दोनों का क्षेत्रफल आपस में क्या है? बराबर है। तो आइए निकालते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे? हीरोन का सूत्र लगाएंगे। ठीक है, तो एस निकालते हैं। सबसे पहले एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। एस मतलब होता है अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप बटा 2। ठीक है, तो ए का मान दिया हुआ है 26 प्लस 28 प्लस 30 बटा 2। ठीक है, इन तीनों को जोड़ देते हैं, कितना होगा? 8 और 6 कितना हो जाएगा? 14, 14 की हो गया 4 और 2 2 4, 4 3 7 और 1 हासिल 8 बटा 2। काट दीजिए, कितना बार में? 42 सेंटीमीटर आ गया। अब हीरोन का सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र लगा देंगे। हीरोन का सूत्र क्या कहता है? अंडर रूट ओवर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, यही हीरोन का सूत्र। मान रखिए अंडर रूट ओवर एस का मान कितना है? 42। 42 गुना 42 माइनस 26, 42 माइनस 28 और 42 माइनस 30। ठीक है, इतना कर लिए। अब इस सबको घटा कर लिखते हैं। तो 42 गुना, इसमें 12 में से 6 गया 6 और ये 3 3 में से 2 गया 1, 16 इंटू 12 में से 8 गया 4 और 3 में से 2 गया 1, 14। ठीक है, 12 में से अच्छा 2 ही बच जाएगा क्योंकि 2 में से 0 गया 2 और 4 में से 3 गया 1। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे? निकालेंगे। हम लोग 42 को कैसे तोड़ सकते हैं? 42 को लिख सकते हैं, पहले अंडर रूट ओवर करेंगे। ठीक है, 42 को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 3 कितना हो जाएगा? 6 और 6 सते 42, 7 कर सकते हैं। 4 इसका तो वर्गमूल आराम से निकल जाएगा, तो इसको इसी छोड़ दीजिए। इसको 2 गुने 7 लिख सकते हैं और 12 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने कितना? 2 दूनी 4 और 4 तियाई 12। ठीक है, तो आइए अब जोड़ा लगाते हैं।
सबसे पहले तो ये 16 है तो 4 निकल गया रूट से बाहर, 1 2 यहाँ है और दूसरा 2 यहाँ है, यानी 2 को 1 2 निकल गया, 1 7 यहाँ है और 1 7 यहाँ है, ठीक है, यानी 1 7 निकल गया, 1 3 यहाँ है और 1 3 यहाँ है, ठीक है, यानी ये 3 भी निकल गया, और ये 2 2 है तो ये भी 2 निकल गया। कोई बचा है क्या? नहीं, कोई नहीं बचा है। आपस में इसको गुना कर दीजिए। तो करते हैं, 4 दूनी 8 और 8 सते 56 और 56 गुने 3 करेंगे, ठीक है, यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, 56 गुने 3 तो कितना हो जाएगा, 36 18 के 8 हाथ में 1 और 5 15 और 1 16, ठीक है। अब इसको 2 से गुना कर दीजिए, आ जाएगा आपका आंसर, 8 दूनी 16 की 6 हाथ में 1 12 और 1 13 की 3 हाथ में 1 2 1 कम 2 और 1 3, ठीक है, कितना आ गया टोटल 336 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हम निकालेंगे कैसे, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है, समांतर यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर किसके हैं, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये हम लोग लिख दिए, ठीक है। अब हम निकालेंगे क्या, चतुर्भुज BCDE, यही था ना, BCDE का क्षेत्रफल तो सूत्र क्या होता है, आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल और चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना देवल है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जितना होते चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा, पहले ही बोल दिया है क्वेश्चन, तो चतुर्भुज के क्षेत्रफल के जगह लिख दिए 336, और आधार हम लोग को दिया हुआ था कितना 28, कहा है ना क्वेश्चन में, दोनों आधार एक ही, और ऊंचाई को h मान लेते हैं। अब 28 को इधर भेज दीजिए, तो इधर आएगा तो उधर है गुना में, तो इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, ठीक है। इसको बस थोड़ा सा कैलकुलेशन बच गया है, h बराबर 336/28 भागा दे दीजिए, कितना बार में कट जाएगा, 12 बार में कट जाएगा, 12 सेंटीमीटर। अतः लिखेंगे ऐसे, आंसर लिखेंगे, अतः समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर होगी, आंसर, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।